आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 2 अक्टूबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। इसराइल ने गजा का मेन रास्ता किया बंद, हालात बेहद खराब। गजा में लाखों लोग कैद खाने जैसी हालत में जीने को मजबूर, लेकिन अपनी जमीन छोड़ने को नहीं है तैयार। तुर्की से 45 नई कश्तियां रवाना, गजा के लिए ला रही मदद और इंसानियत का पैगाम। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला की कश्तियां इसराइल के अशदोद पोर्ट पहुंची, 443 कारकुन गिरफ्तार। तुर्की में आया जल्जला, इस्तांबुल में सड़कों पर आ गए लाखों लोग और ईरान में हुआ जोरदार धमाका, लैब में हाइड्रोजन कैप्सूल ब्लास्ट की खबर। ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें इस पूरे बुलेटिन में। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आपका दोस्त खबरों का खादिम आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। इसराइल ने गजा वालों से सिर्फ सांसें ही नहीं छीनी, अब रास्ते भी तंग कर दिए हैं। गजा सिटी की तरफ जाने वाला मेन रास्ता इसराइली टैंकों ने बंद कर दिया है। कतार में टैंक खड़े हो गए हैं। जो कोई इसके पार जाने की कोशिश करेगा मारा जाएगा। इस रास्ते से अब सिर्फ निकलना मुमकिन है, वापसी का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इसराइली वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने सख्त लहजे में कहा है, ये गजा सिटी में मौजूद लाखों बाशिंदों के लिए आखिरी मौका है। यहाँ से निकल जाओ वरना ताबूत और मलबा ही नसीब होगा। ये इसराइली डिफेंस मिनिस्टर के लफ्ज़ हैं, लेकिन हकीकत का चेहरा कुछ और है दोस्तों। जो लोग खाने की तलाश में बाहर गए, उन्हें वापस आने से रोका जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अब भी 6 से 7 लाख लोग गजा सिटी में फंसे हुए हैं, जबकि पिछले हफ्तों में 4 लाख से ज़्यादा लोग पहले ही इस शहर से निकल चुके हैं। इधर सड़कों पर टैंक्स ने रेत की दीवार खड़ी कर दी है। लोगों के लिए अब इधर उधर जाना मुश्किल हो गया है। 24 साल कहानी एक फ़लस्तीनी नौजवान गजा सिटी का बाशिंदा है। वो क्या कहता है सुनिए। वो ये कहता है कि कल ड्रोन ने हमारी इमारत की छत पर ग्रेनेड गिराए, मगर हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। वो हमें डरा नहीं पाएंगे। अगर हम निकल गए तो दोबारा अपनी गजा सिटी को, अपने गजा को देखना नसीब नहीं होगा। इसराइली बमबारी अब भी जारी है दोस्तों। ये सब तस्वीरें उसी बमबारी के बाद की हैं। गजा की सेहत वजारत का कहना है कि सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही 77 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए। दोस्तों, गजा सिटी अब सिर्फ शहर नहीं, ये कैद खाना बन चुकी है, जहां सांस लेने और रास्ता तलाश करने दोनों पर पहरा है, बहुत गहरा पहरा है। गजा की तरफ 45 नई कश्तियां रवाना हो गई हैं मदद का सामान लेकर। तुर्की के अरसूज बंदरगाह से आज सुबह एक नया काफिला समंदर की लहरों पर रवाना हो गया। भले ही फ्लोटिला को इसराइली नेवी ने पकड़ लिया, लेकिन नए काफिले रुक नहीं रहे। 45 सिविलियन कश्तियां जिन पर फ़लस्तीनी और तुर्की झंडे लहराते नजर आई, ये कश्तियां आज गजा के लिए मदद और हमदर्दी का पैगाम लेकर निकल पड़ी हैं तुर्की से। ये नया सफ़र ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला की हिमायत में है। वही कारवां जो इसराइल की नाकाबंदी तोड़ने के लिए समंदर का रास्ता अख्तियार कर निकला था, लेकिन इसराइली नेवी ने आज उसे रोक लिया। उसके तमाम कारकुन 400 से ज़्यादा गिरफ्तार कर लिए। इस नए काफिले में सवार अफराद का कहना है कि गजा हम आ रहे हैं, हमारी कश्तियों पर न रॉकेट है न बारूद, सिर्फ इंसानियत और इंसाफ का परचम है। हम आ रहे हैं इंसानियत के नाते। दोस्तों, समंदर की लहरें गवाह हैं कि फ़लस्तीनी मुहिम अब सिर्फ गजा की सरजमी तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के दिलों और बंदरगाहों तक फैल चुकी है। तुर्की की इस नस्ल को सलाम, जो जानते हुए भी कि अंजाम क्या होगा, फिर भी निकल पड़ी है नई कश्तियों का काफिला लेकर। गजा की मदद के लिए रवाना हुए ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला की कश्तियां अब इसराइल के कब्जे वाले अशदोद बंदरगाह पहुंचा दी गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़े बड़े नेवी के जहाज़ हैं, छोटी छोटी उनकी नेवी की स्पीड बोट्स हैं, जो मझोले किस्म के जहाज़ों को, फ्लोटिला को खींच कर ला रहे हैं। ये वही काफिला है जिसे इसराइली नेवी ने इंटरनेशनल वाटर्स में रोक कर ज़बरदस्ती कब्ज़े में ले लिया। सवाल ये है कि समंदर की आज़ाद रगों में भी अगर इसराइली नाकाबंदी की जंजीरें डाल दी जाएं, तो फिर इंसानियत कहाँ जाएगी? क्या महज रोटियां और दवाओं से भरी कश्तियां भी इस काबिल खौफ हैं कि उन पर तोप और बारूदी जहाज़ चढ़ा दिए जाएं?
दोस्तों, गजा की घेराबंदी तोड़ने निकले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर आज इसराइली नेवी ने हमला बोल दिया। अब तक बताया जा रहा है कि 21 जहाज़ों पर धावा बोलकर 443 अमन पसंद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल जमा 500 ही थे, 443 उन्होंने गिरफ्तार कर ली। एक कश्ती का कहा जा रहा है वो गजा पहुंच रही है, उससे कांटेक्ट खो गया है, वो गजा नहीं पहुंच रही, वो भी पकड़ी गई। तरह तरह की बातें, सिर्फ एक कश्ती बाहर है। दर्जनों मुल्क के शहरी अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, तुर्की, इटली, फ्रांस, बरतानिया सब इस काफिले का हिस्सा थे जो आज गजा की भूखी और प्यास से तड़पती आबादी के लिए रोटी और दवा लेकर चला था करीबन 1 महीने पहले, लेकिन आज इसराइली नेवी के कब्जे में है। अब खबरें दिल से दिल तक, डायरेक्ट और लाइव। जो काफिला पकड़ा गया ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला, उसको कहा जा रहा है कि किडनैप किया गया है उनके एक्टिविस्ट को, तो ये खबर आते ही स्पेन की दारुल हुकूमत मैड्रिड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने कैसा मार्च निकाला है। फ़लस्तीन के, स्पेन के झंडे हाथों में हैं। सब गजा के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। सब स्पेन के उन नौजवानों के साथ खड़े होने का भरोसा दे रहे हैं जो उस फ्लोटिला में सवार थे। इनका शोर सुनिए और शोर सुनकर अंदाज़ा लगाइए, क्या इनके जोश और जज्बे में कहीं कोई कमी है? आपको फ़लस्तीन के झंडे दिख जाएंगे, हम और आप तो क्या लेंगे हाथ में, और मैं जानता हूँ अगर आप ले लेंगे तो क्या होगा। मैं कहता हूँ एहतियात रखिए, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, भर जाता है हर घाव। तो स्पेन को देख लीजिए, स्पेन पूरी मजबूती के साथ, कोलंबिया पूरी मजबूती के साथ हमेशा फ़लस्तीन के हक़ में खड़ा होता है, नहीं सोचता कि उसका नुकसान क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि फ़लस्तीन में उस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के लिए आवाज़ें नहीं उठ रही। ये तस्वीरें, जो 4 तस्वीरें हैं, ये डाउनटाउन नेबलस की हैं, जो वेस्ट बैंक का शहर है। वहाँ ये फ़लस्तीनी हैं जो खड़े हुए हैं फ़लस्तीन का झंडा हाथ में लिए, और ये फ्लोटिला के हिमायत में मार्च निकाल रहे हैं कि उस फ्लोटिला को आज़ाद तरीके से आने दिया जाए, गज़ा की मदद करने दी जाए। देखिए, इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज दोपहर जब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के पकड़े गए तमाम कारकुन का फ़ोटो 2 शेयर किए, तो क्या है, पहला चेहरा देखिए, ये इनके सामने इसराइल की फ़ौज के भारी भारी हथियार थे, फिर भी ये मुस्कुरा रहे हैं। इनका जज्बा बताता है ये कहीं से कमज़ोर नहीं है, न किसी से खौफज़दा हैं। और दूसरा फ़ोटो, उसमें आप ग्रेटा थनबर्ग को भी देखेंगे और उनके टी शर्ट पे फ़लस्तीनी झंडा है, और वो भी नीचे अपने, उनके पीछे लाइफ सपोर्ट जैकेट्स वगैरह हैं, उसको ढोक लगाए बैठी हैं। और एक और मेन चेहरा इस फ्लोटिला के, वो भी इसमें है शामिल। लेकिन इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन दोनों फ़ोटोज़ को शेयर करते हुए क्या लिखा पढ़िए, हमास स्मूथ पैसेंजर्स, कि सीधा इन्हें हमास से लिंक करते हैं ताकि इसराइल को इसमें बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हमास अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है। तो इसमें इन्हें एक सिंपैथी मिले कि हमने जिन्हें पकड़ा है वो हमास के लोग पकड़े हैं। अगर ये हमास का स्मूथ पैसेंजर है मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड मिस्टर इसराइल काट्स, तो फिर इन्हें छोड़ना मत। आप क्यों तैयारी कर रहे हो इन्हें डिपोर्ट करने की? अगर ये हमास के लोग हैं तो आपके काम के इन्हें सड़ा दो जेलों में, क्यों छोड़ रहे हो? या ये नैरेटिव बनाना छोड़ दो अगर इन्हें छोड़ना है कि ये हमास के लोग हैं। अगर ये हमास के होते तुम छोड़ देते। कहते हो हमास इन्हें फंड करता है, फिर कहते हो हमास की इकनॉमी और कमर टूट रही है। 2 तरह के इसराइल की तरफ से बयान आते हैं। खैर, हर मुल्क अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करता है, वो हम हो, आप हो, कोई हो। अगर हम भी एक मुल्क होते तो हर कोई अपना एक नैरेटिव सेट करता, लेकिन नैरेटिव को तोड़ना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। सवाल उठा है, जायज़ है। ये हमास के लोग हैं तो छोड़ना मत। छोड़ने की तैयारी क्यों कर रहे हो? आज एक अफवाह उड़ी, और खबरों के बाज़ारों में अफवाहों से बहुत होशियार रहिएगा, कि किम जोंग उन ने कह दिया है कि ग्रेटा थनबर्ग को छोड़ दो इसराइल, 24 घंटे में नहीं छोड़ा, फिर सोच लेना बूम भां शूशां। फिर खबर आ गई, हमने इसे तलाशा, सोशल मीडिया पे बड़ी तैर रही थी। एक तो अरब वाइन्स करके कोई उन्होंने शेयर कर दिया था, वो पेज चलाते हैं, बड़ा मशहूर है। हमने तलाशा तो पता चला नॉर्थ कोरिया डिड नॉट इशू अल्टीमेटम टू इसराइल फॉर ग्रेटा थनबर्ग्स रिलीज। नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कोई अल्टीमेटम जारी नहीं किया इसराइल के लिए। तो अगर आपने ये खबर कहीं सुनी है, झूठी है,
झूठी है और झूठी है। झूठ बोलकर आपको अपनी दुकान पर कौन कितनी बार चढ़ा लेगा, बार बार नहीं। मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। मस्जिद अल-अक्सा आज यहूदियों का यौम किप्पुर एक बड़ा त्यौहार था। वो फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं और जो है वो इस मौके पर मस्जिद अल-अक्सा के प्रीमाइसेस में गए, उसके अहाते में गए और वहाँ उन्होंने अपने ताल्मुदिक राइचुअल्स अदा किए, जबकि इन पर वहाँ पर घुसने पर पाबंदी है, वहाँ नहीं आ सकते। मुसलमानों के दिल इन्होंने फिर से वही टुकड़े टुकड़े किया। आज फिर अल-अक्सा मस्जिद में इस्राएली पुलिस की निगरानी में इन सब ने कानून को तोड़ दिया। जब कानून की जो है कायम करने वाले ही साथ चल रहे हैं तो तोड़ने में क्या परेशानी है, चल रहा है। आज एक बड़ा हमला हुआ ब्रिटेन में और यूनाइटेड किंगडम में। इसमें 2 लोग मारे गए हैं और 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो यहूदियों का सिनेगॉग होता है, जो जहाँ उनका जो इबादत खाना होता है, उसके बाद यह हमला हुआ है। बताया गया है कि हमलावर को भी गोली मार दी गई है। फिलहाल ईरान में आज एक बड़ा धमाका हुआ और ऐसा धमाका जो ज़ोरदार था, बहुत दूर तक सुना गया। और ये एक यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में हुआ। इसमें एक शख्स मारा गया है जबकि 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये खबर है। और बताया ये गया है कि ये धमाका दरअसल उस लेबोरेटरी में किसी टेस्टिंग के दौरान हुआ और कहा जा रहा है कि अभी माना जा रहा है कि हाइड्रोजन कैप्सूल जो था उसमें ये ब्लास्ट हुआ है तेहरान की इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेज में। तो अमीराबाद के करीब है ये, या अमीराबाद मोहल्ले में है। तो ये अभी फ़िलहाल अभी तक की ये खबर है कि, और चश्मदीदों ने कहा कि दे हर्ड अ लाउड एक्सप्लोजन नियर लेबोरेटरी एट द कॉलेज। बहुत ही ज़ोरदार धमाका था। हाइड्रोजन का नाम लगते ही धमाका ज़ोरदार हो जाता है। फिलहाल बढ़ते आगे। इस्तांबुल रेटल्ड बाय 5.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में 5.0 का एक अर्थक्वेक आया, एक ज़लज़ला आया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि अभी तक किसी मेजर डैमेज की रिपोर्ट नहीं है। डैमेज तो हुआ है, नुकसान तो हुआ, लेकिन किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। लोग घबराकर 16 लाख लोग इस शहर में बताया जाता रहते हैं, तो लाखों लोग सड़क पर आ गए। क्योंकि पिछली बार जो तुर्की में ज़लज़ला आया था तो उसमें हज़ारों मौतें हुई थी और लोगों के जहन पर वही चीज़ सवार है। नीदरलैंड ने ये मांग की है यूरोपीय यूनियन से कि वो यमन के हूथीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाएं, पाबंदियां लगाएं। क्योंकि अभी हाल ही में 3 दिन पहले हूथीज़ ने भी कबूला था, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक जहाज़ पर अदन की खाड़ी के पास हमला हुआ और वो हूथीज़ ने अगले दिन कहा कि हमने उसे ठोका था क्योंकि वो इजराइल जा रहा था और उस पर लगा था नीदरलैंड का झंडा। नीदरलैंड कह रहा है कि हमारी मिल्कियत वाला जहाज़ है, इस पर हमला हुआ है, लिहाजा हम चाहते हैं हूथीज़ पर पाबंदियां लगे। अब देखें EU इस पर क्या फ़ैसला लेता है। उधर लेबनान में फिर से इसराइल ने हमला किया है और इस बार 2 इंजीनियर्स मारे गए हैं लेबनान में इसराइल के हमले में। और ये इंजीनियर्स बताया जाता है हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाली एक फर्म में काम करते थे और इस फर्म पर अमेरिका ने ऑलरेडी पाबंदी लगा रखी थी। अब इसराइल ने इसे हमला किया और इसराइल हमेशा ऐसे हमले करके ये बताता है कि हमने हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को मार गिराया है। जबकि लेबनान की तरफ से ये इन्फो है कि हाँ, ये हिजबुल्लाह से लिंक्ड कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन ये इंजीनियर्स हैं। रशिया की फ़ौज लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और ज़ेलेंस्की जो है नुमाइश लगा रहे हैं, हमें अमेरिका के हथियार मिल रहे हैं, हमें अमेरिका के बहुत हथियार मिल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पुतिन अपना दम दिखा रहे हैं। पुतिन को दम दिखाने की वजह यह है कि अगर ना दिखाए तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से नेटो यूक्रेन के साथ उतरने वाला है ताकि पुतिन को मात दी जा सके और ये जंग ख़त्म करवाई जा सके। हमने आज आपको पहले बताया था कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दांव चला है कि अब अमेरिका रूस के अंदर जो उनके बहुत लंबी दूरी में और गहराई में उनके जो बहुत ही अहम अड्डे हैं और ख़ास तौर से एनर्जी से सेक्टर से जुड़े हुए, उनकी लोकेशन जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस अब यूक्रेन को मुहैया करवाएगा। तो रूस पर यूक्रेन के लिए हमले करना और आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।